औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास टाइम भी आधा घंटा रह गया है और मैं चाहूंगी कि आज थोड़ा सा ओरल हम करें। आप लोगों को मैं वर्ड दूंगी और आप लोग बारी बारी सब बच्चे उसको तैयार करोगे, ठीक है, ताकि आप सबको क्लियर हो जाए कि हमने मैं आपको कोई एक लफ्ज रूट वर्ड दूंगी और आप लोगों ने उस रूट वर्ड का जो भी मैं कहूंगी कि बाबे तफील बनाए, फिर इसका माजी बनाए और मजहूल माजी का मारूफ बनाए और मजहूल बनाए। ठीक है, एक एक वर्ड सबको देने लगी हूँ और फिर मुझे थोड़ा सा फीडबैक मिल जाएगा क्या आप लोगों को कितनी समझ आई और कितनी समझ नहीं आई, ताकि हम आगे निकलें या ना निकलें। तो पहला वर्ड जो मैं देने लगी हूँ, ये लफ्ज मुझे जो खुला है वो है जुल्म। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मैं चलूंगी, मतलब जो नाम जिस तरह से यहाँ पे लिखे हुए हैं उसी हवाले से। ठीक है, सबसे पहले आयशा का नाम है आयशा। लफ्ज मैंने रूट वर्ड दिया है जुल्म। ठीक है, जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम। अब जुल्म को आपने सबसे पहले आपने बाबे तफईल के अंदर इसका आपने पहले बाबे तफईल का माजी बनाओ, मारूफ, और फिर उसी का मजहूल बनाओ। मैम इसका मारूफ फेल फेल माजी मारूफ होगा जल्लमा। बिल्कुल ठीक है, हमने क्या स्टेप सीखे कि सबसे पहले रूट वर्ड लिख लें और स्टेप नंबर 2 उसको मजीद फी बनाएं, क्योंकि बाब तफईल में सेंटर वाले लेटर पे एक शद्दा पड़ती है, हमने वो जी शद्दा लगाई। और माजी बनाने के कायदे हमने क्या किए थे? माजी बनाने के मैम पहले तो हमने सब में जरा जबर आएगा। जी, स्टेप नंबर 1 आपने ये हमने सीखा कि उसको पहले रूट वर्ड को मजीद फी बना दें, जिस तरह बाब जी तफील में सेंटर में शद्दा आती है हाँ आपने शद्दा लगा दी। नंबर 2 स्टेप मैंने ये सिखाया जो आपको कभी नहीं भूलना, कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये जो हमारे पास 8 अबवाब हैं, 4 साकिन ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और 4 बगैर साकिन ग्रुप से। चाहे आप जी इसको साकिन ग्रुप कहो, चाहे आप इसको हमजा ग्रुप कहो, ठीक है, दोनों नाम इस्तेमाल कर सकते हो, हमजा ग्रुप या साकिन ग्रुप। तो आपने पहला सेकंड नंबर का स्टेप ये है कि आपने ये चेक करना है कि इसका किस ग्रुप से ताल्लुक है, हमजा ग्रुप साकिन ग्रुप से है या नहीं है। ठीक है, अगर तो इसका ताल्लुक हमजा या साकिन ग्रुप से है तो सबसे पहले हम हमजा डालेंगे, साकिन डालेंगे, और उसके बाद हम इसको बाकी शक्ल देंगे। ठीक है, यानी कि बाकी साकिन डाल के बाकी सब पे जबरे डाल देंगे। ये हमने तरीका सीखा। क्लियर हुआ आयशा हसन आपको? जी 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 अब जी आप ये एक्सप्लेन कर दो कि हमजा ग्रुप या मैम साकिन इसमें तो ग्रुप का साकिन मतलब क्या है। साकिन हमजा ग्रुप जिसमें पहले शुरू में मतलब हमजा है जिसके नाम में पूरा क्लियर बताना है। नाम में। आप ये समझो कि जी आप जी किसी ऐसे शख्स को बता रहे हो जो पहली मर्तबा पढ़ रहा है, जिसको कुछ भी नहीं पता। आप कहो कि 8 अबवाब होते हैं, उनके 8 नाम है, तो 4 के नाम हमजा से शुरू हो रहे हैं और 4 के हमजा से नहीं जी शुरू हो रहे। ठीक है, जी बराबर। 1 और आखिरी 3, 6, 7, 8, ये सारे हमजा ग्रुप हैं। ठीक हो गया। जी जी और इसके बाद 2, 3, 4 और 5, ये बगैर हमजा फाइव ग्रुप है। जी ठीक है, तो आपने ये देखना है, यानी कि जो नाम है 8 अबवाब के, उसका ताल्लुक किससे है। ठीक है, हमजा से नाम शुरू हो रहा है कि नहीं। अब क्योंकि ये बगैर हमजा के था, तो फिर अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो मजीद फी बना लिया, ज़ाद, लाम, मीम,
अब आपने सब पे जबरें डाल देनी है। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक बगैर हमजा ग्रुप से है। तो जो बगैर हमजा ग्रुप होता है जी उसमें हमने क्या करना है कि सब पे हमने, ठीक है, इस सब पे हमने आंखें बंद करके क्या सीखा कि जबरें डाल देनी है। सब कर जी जल्लमा जल्लमा। जल्लमा। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने इसका मजहूल बनाना है। क्या तरीका है? मैं फिर जो ऐन ऐन कलमा होता है उसको जेर दे देंगे, ऐन ठीक है। कलमे को। और जो ऐन कलमे से पहले मुतहरिक तो कोई भी नहीं है ना इसमें, तो मतलब जो नहीं, सॉरी, मुतहरिक ज़ो को हम पे ही दे देंगे, किसको पेश जुल्लिमा। देंगे? तो ज़ो को बिल्कुल ठीक है। हमने कहा कि जो मजहूल बनाने के कितने कायदे हैं? दो कायदे हैं। जो भी आपने सबसे पहले आइन को तलाश करना है। ये जी जिसने मुझे असाइनमेंट भेजी उन्होंने ये गलती की कि उन्होंने आइन को तलाश नहीं किया। कुछ में कर दिया और कुछ में नहीं किया, इसलिए रीचेक की आदत भी जरूर डालनी है। ठीक है, यानी कि काम करने के बाद रीचेक करना है। तो आपने सबसे पहले जो आइन कलेमा है उसको आपने लाम, तलाश लाम है। करना है, जो आपका लाम है। इसको आप अंडरलाइन कर लो या सर्कल कर लो। ठीक है, इसको हमने क्या हरकत देनी है? जेर। जेर देनी है। ठीक है, और जेर देने के बाद हमने इसके पीछे जितने भी हरकत वाले लेटर हैं, क्योंकि हमने साकिन भी लगाना है ना कहीं कहीं, जितने भी हरकत वाले लेटर हैं उनको क्या कर देना है? पेश दे देनी है। अब यहाँ लाम से पीछे कितनी हरकत वाले लेटर हैं? एक ही। उसको आपने पेश दे दिया। और बस ये दो तब्दीलियां हैं। ला आइन कलेमा सेंटर वाले कलेमा को जेर दी, उसके पीछे सारी पेशें दे दी, और बाकी किसी भी लेटर को नहीं छेड़ना। अब इसके बाद यानी कि जो आखिरी लेटर है, जो जिसको हम लाम कलेमा कहते हैं, जो यहाँ पे मीम है, उसको हमने नहीं छेड़ना, यानी कि वो जबर वाली ही रहेगी। अब बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने असाइनमेंट भेजी, बहुत सारे क्या, दो बच्चों ने तो भेजी है, उन्होंने एक ये गलती की कि मुजारे की तरह आखिरी लेटर को पेश दे दी। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, माजी बनाने का कायदा, माजी मारूफ से मजहूल बनाने का कायदा। माजी में सिर्फ जबरें होती हैं, मारूफ सिर्फ जबरों से बनता है। इसका मतलब है ना जबर जेर है ना पेश है, सिर्फ जबरें हैं। अब आगे जाके हमने मजहूल बनाने में दो तब्दीलियां करनी है। सिर्फ हमने जो मादा है, जो रूट वर्ड है, उसका सेंटर वाला लेटर तलाश करके जेर दे देनी है, और उसके पीछे जितने भी हरकत वाले लेटर उन्हें पेश दे देनी है, और बाकी किसी भी लेटर को टच नहीं करना। यानी कि क्योंकि पीछे सारी जबरों वाले थे, इसका मतलब है अब भी सब जबरों वाले होंगे, इन दो के अलावा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया आप सबको? ये अब हमारा पहली शक्ल तैयार हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आएंगे नेक्स्ट के ऊपर। जी, अगला बच्चा है जी मेरे पास, आतिका उमर। जी आतिका, आपने इसी वर्ड को बाबे इनफियाल के अंदर तब्दील करना है, और फिर माजी मारूफ और मजहूल बनाना है। मैं थोड़ी देर बाद बना लूं अगर आप मुझे जी जी इजाजत जरूर, दें। कोई बात नहीं। ठीक है। जी मैं कलसूम, आप बनाओगे बेटा? जज़ाक जज़ाक। कलसूम, जी मैम, कौन से वाले बाप से बनाना है? बाबे इनफियाल लिखा है मैंने। ठीक है, इनफिआल। मैम सबसे पहले इसको मजीद फी बनाएंगे। ज़ाद हम लाम मीम, ये हमारा रूट वर्ड है। इसके इसको किस तरह से रूट वर्ड से बनाएंगे? पहले, जी, इससे पहले हम नून लगाएंगे। ठीक है, नून अजाफी लगा नून लगा देंगे। के ज़्वाद लाम, जी नून जफी लगा दिया।
अब हम देखेंगे चूंकि ये हमजा ग्रुप से है, इसका ताल्लुक हमजा ग्रुप से है, तो इस पे साकिन आएगा, और साकिन जिस वर्ड पे था वहां पे आएगा, तो नून इसका साकिन हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। हमने नाम पढ़ा और इन इन फियाल, ठीक है। तो नून साकिन था, जी तो हमने यहाँ पे भी नून को साकिन कर दिया। जबरदस्त हो गया। जी। आगे। और फिर उसके बाद जो है ना, ज्वाद लाम मीम के ऊपर जबर लगा देंगे। ठीक है, बाकी सबको मैंने कहा आंखें बंद करके जबरें फिर डाल उसके दो। बाद जी डाल दी। अब चूंकि ये साकिन से स्टार्ट हो रहा वर्ड, तो अब ये पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब हम पढ़ने के लिए इसकी मदद के लिए हमजा वसली को लगाएंगे इससे पहले। बिल्कुल ठीक। हमजा वसली को लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमजा वसली को हम हरकत कैसे देंगे। तो चूंकि ये अलिफ लाम से वर्ड नहीं शुरू हो रहा, तो हम जुआ की यानी कि थर्ड लेटर की हरकत को देखेंगे। उस पे जबर है, तो हमजा वसली पे जेर आ जाएगी। बिल्कुल, जबर या तीसरे हरफ पे जबर तो हो बन या जाएगा जेर हो, इन दोनों सूरतों जालमा। में जेर ही लगती है हमजा वसली जेरो। पे। तो क्या लफ्ज तैयार जी हो गया हमारा? जी। इन जालमा। इन ज़ालमा। अब कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई ना आपको? जी जी, अब आपने जी। इसको मजहूल बनाना है। मैम, अब मजहूल बनाने के लिए सबसे पहले हम आइन कलमा देखेंगे। तो हमारे पास आइन कलमा है लाम, उसको हमने सर्कल किया और उसको हमने जेर दी। मीम की सबसे हरकत पहले चेंज नहीं होगी, हमें यानी रूट कि वर्ड ढूंढना है। रूट वर्ड ढूंढ के सबसे पहला स्टेप क्या है? रूट वर्ड ढूंढें। ठीक है ना? रूट जी वर्ड ढूंढ के उसका जी ठीक है। फिर सेंटर वाला लेटर ढूंढना है। रूट वर्ड हमारे पास क्या है? जुल्म। जी ठीक है। और उसका सेंटर वाला ज्वाद लेटर लाम है मीम। लाम। ज्वा ठीक है, लाम मीम। बिल्कुल। अब इसको क्या जी। करना है, सेंटर वाले लेटर को? लाम को लाम को जेर देंगे। लाम हम्म। को जेर देंगे। तो उससे पहले जितने मुहर्रक लेटर होंगे उनको पेश दे देंगे, और जो मुतहरक साकिन है लेटर उसको से नहीं मुराद छोड़ेंगे। क्या है? हरकत तो वाले लेटर। लाम से पहले जितने हरकत भी वाले। हरकत वाले जी लेटर हरकत हैं वाले। उनको हमने पेश में बदल देना है। ठीक है। अब यानी कि नून साकिन को हम टच जी नहीं कर ठीक है। सकते, वो तो जी सुकून से बैठा हुआ है ना एक तरफ। उसमें तो कोई हरकत है ही जी नहीं। बिल्कुल सुकून, जी पुर सुकून है वो। तो हरकत वाली हमजा थी और ज़ा थी। इन दोनों की ठीक है। हमने हरकतों को पेश में बदल देना है। जी ठीक है। और तो उसके अलावा जवाबी जितने पेश भी वाला हो लेटर गया। बचेंगे उनको एज इट इज रहने देना है। यानी जैसे वो माजी में मारूफ में थे, उसी तरह छोड़ देना है। तो फिर जी लास्ट ठीक है। लेटर को क्या हरकत मिलेगी? जबर, क्योंकि बिल्कुल, वो क्योंकि पहले भी जबर में था। मारूफ में सब जबरों वाले थे। तो क्या लफ्ज तैयार जी हो ठीक गया? है। उन जुलिमा। उन जुलीमा। बिल्कुल जी। जबरदस्त हो गया। कोई मुश्किल पेश आई आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। बिल्कुल। अल्लाह ने ये कह दिया कि मैंने कुरान बहुत आसान बना दिया। जी, मैम जी जजाकल्लाह। काइंडली अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज सिस्टर से जरा एक दफा फिर रिपीट कर दें, बहुत अच्छा बता रही थी, प्लीज एक दफा रिपीट कर दें। जी कुलसूम। मैम, सबसे पहले हमने रूट वर्ड लिया ज्वाद लाम मीम। इसको बाबे इन फिआल पे हमने ट्रांसफर करना है, उसकी शक्ल पे बनाना है। तो बाबे इन फिआल में बनाने के लिए सबसे पहले हम मजीद फी बनाएंगे। मजीद फी बनाने के लिए इन फिआल में हम नून का इजाफा करते हैं रूट वर्ड से पहले। तो ज्वाद लाम मीम से पहले हमने नून लगाया, और ज्वाद लाम मीम वैसे ही लिख दिया। इसके बाद हमने देखना है कि अब ये हमजा ग्रुप से है कि हमजा गैर हमजा ग्रुप से है। चार हमारे पास हमजा ग्रुप हैं, चार गैर हमजा ग्रुप, और उनको हम साकिन ग्रुप और जो है गैर साकिन ग्रुप भी कह सकते हैं। अब चूंकि ये हमजा ग्रुप से ताल्लुक रखता है, तो इसमें हम देखेंगे कि साकिन हमारे पास कहाँ है। तो हमारे पास नेम में इनफिआलुन में नून के ऊपर साकिन है, तो हम अपने नून पे भी साकिन देंगे, और उसके बाद जो तीन हमारे पास वर्ड है ज्वाद लाम मीम, उन पर जबरे दे देंगे। ये हमारे पास तैयार हो गया माजी मरूफ की इश्काल। अब जब हमने साकिन दिया, तो हमें पता है कि साकिन से जो वर्ड शुरू होता है उसको हम पढ़ नहीं सकते। तो उसको पढ़ने के लिए अब हमने सहारा लिया हमजा वसली का। तो सबसे पहले हमने इससे पहले हमजा वसली लगाया, और अब चूंकि हमजा वसली के ऊपर हरकत कोई नहीं अपनी होती, तो हमें खुद से हरकत देनी है। तो हमने देखना है कि हरकत हम कैसे देंगे। जो अलिफ लाम से वर्ड शुरू होता है उस पे हमेशा हमजा के ऊपर जबर आती है,
और जो जबर, जेर और पेश वाला होता है, हम थर्ड लेटर की हरकत को देख के उसको हरकत देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड लेटर जुआ है, जुआ पे चूंकि जबर है, जबर और जेर की शक्ल में हमेशा हमजा वसली पर जेर आती है, तो हम इस हमजा वसली को जेर दे देंगे। तो हमारे पास ये वर्ड तैयार हो जाएगा इन जालमा। अब इसका हमने मजहूल बनाना है। मजहूल बनाने के लिए हम सबसे पहले रूट वर्ड ढूंढेंगे। हमारे पास रूट वर्ड है जुआद लाम मीम। तो हमने लाम को यानी कि आइन कलमा को हमने सर्कल कर लेना है। आइन कलमा को हमने सर्कल किया या मार्क किया और उसके नीचे हमने जेर दी। अब जेर देने के बाद हमने देखना है कि ये आइन कलमा से पहले जितने भी मुतहरक लेटर हैं यानी कि हरकत वाले, उनको हमने पेश में कन्वर्ट कर देना है। तो जुआद हमारे पास तीन पीछे, आइन कलमा से पहले तीन वर्ड बचते हैं, 3 हमजा, नून हरफ और नॉट जुआ। वर्ड। जी हरफ, जी 3 हरफ मिलते हैं, हमजा, नून और जुआ। नून चूंकि साकिन है तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे, तो जुआ और हमजा की हम हरकत को पेश में बदल देंगे। तो हमारे पास मजहूल में ये वर्ड तैयार हो जाएगा उन जुलिमा। और चूंकि आइन कलमे के बाद जो लेटर जितने भी होंगे उनकी हरकत को हम नहीं छेड़ेंगे, वो एज इट इज आ जाएंगे। तो मीम जो है उसकी हरकत जबर ही रहेगी, उसको हमने नहीं छेड़ना। जबरदस्त, माशाल्लाह, जजाकिल्लाह। आपने बेटा इतना प्यारा पढ़ाते हो और वैसे भी पढ़ाते हो, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप अपने ना जुआ को जी ठीक मैम। कर लो। ठीक है, ये कानों को जरा जी ठीक भला है। नहीं लगता, आपने वाओ को निकाल देना है इसमें से ना। जो, जो, बिल्कुल, ठीक है। जा, जा, ठीक। जबर, जबर की साउंड आए ना, जी मैम। जा। ठीक है। जो। हाँ, ताकि ठीक है। वो मतलब फिर जब हम जुआ कहते हाँ, हैं ना, तो फिर आप तो वो आ माशाल्लाह जाती है। तजवीद पढ़ाते हो, लेकिन ज्यादातर हमारे पाकिस्तान इंडिया में फिर उसको जुआ ली नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना। जी। लेकिन फिर ये इसमें लाम के नीचे जेर आ जाएगी, जुलीमा। नहीं नहीं, मैं तो अभी सिर्फ ज़ाद लेटर की बात कर रही हूँ। जी जी, वो ठीक है, लेकिन ये जो इन्होंने बताया है इसमें लाम के नीचे जेर आएगी, जी जो बेटा, इन्होंने जो भी ब्रैकेट। रूट वर्ड का सेंटर वाला लेटर है ना, जो भी रूट वर्ड है, आप रूट वर्ड तलाश करके उसके 3 लेटर से मिलके बनता है ना आतिका, तो जो भी उसका सेंटर वाला लेटर है उसको जेर देनी है, और उसके जी पीछे सारों को ही पेश दे देनी है, जितने भी हैं, एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी होंगे उनको पेशें दे देनी है। ये रूल है बेसिकली। समझ आइए बेटा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी बुशरा, आपकी बारी है बेटा। जी पापा, मैंने अभी ज्वाइन की है। अच्छा, चलें मैं आप। कोशिश करती लुबना, आप चलो एक दो सुन लो आप। लुबना, आप बताओगे बेटा। जी जी, जी जुल्म हमारा मादा है, इसको अब आपने चेंज करना है बाबे मुफअला। जी सबसे पहले रूट पढ़ लेंगे ज़लाम मीम, उसको फिर मजीद फी बनाएंगे। तो बाब मुफ़अला में जो है फा कलमे के बाद एक अलिफ ऐड हो जाएगा। ठीक, माशाल्लाह। और चूंकि ये माजी है तो हम सबको यानी ये सॉरी, पहले ये हमने देखना है कि कौन से ग्रुप से हैं, साकिन ग्रुप से हैं या बगैर साकिन ग्रुप से। तो ये जो है मुफ़अला यानी साकिन ग्रुप से नहीं है, इसमें कोई भी साकिन नहीं है, तो इसलिए हम सबको ज़बर दे देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो तो क्या ये बन बन जाएगा? जाएगा ज़ालमा। ज़ालमा, बिल्कुल परफेक्ट, माशाल्लाह। अब इसका मजहूल बनाना है। मजहूल बनाने के लिए रूट वर्ड को पहले निकालना है ज़लाम मीम, और हम्म। उसका जो आइन कलमा है उसको जेर दे देनी है। ठीक। तो उससे दो आइन कलमा से पहले जितने भी लेटर्स आएंगे सबको पेश दिया जाएगा, और उसके बाद के तमाम लेटर जो है वो अपनी हालत में रहेंगे। ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर हम उससे पहले पेश देंगे तो पेश और अलिफ जो है वो पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर हम उसको वाव से चेंज कर देंगे। बिल्कुल जबरदस्त बात, माशाल्लाह। हमने ये सीखा हुआ है, अरबी का ये असलूब है कि जब भी कहीं पे जबान अटकती है, जहां पे भी आपको लगता है कि जी मुझे पढ़ना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शेरो शायरी का जमाना था, शेरो शायरी का दौर था, तो वो फौरी तौर पे क्या करते हैं कि वहां पे एक तब्दीली पैदा कर देते हैं।
ठीक है, यानी कि फौरन एक चेंज लेके आ जाते हैं। अब जोए जो है जा, ये इस पे जब मैंने मजहूल बनाने के लिए पेश देनी है, तो पेश के बाद मैं कभी भी अलिफ नहीं पढ़ सकती। ठीक है, ये जोए पेश अलिफ, और आगे है जो लाम कलेमा है, इसको मैंने कहा था हमने जेर दे देनी है, और फिर जो है मीम वो जबर वाला ही रह जाएगा। अब मैंने देखा कि ये मैं पढ़ नहीं पा रही, ठीक है, क्योंकि ये जोए के बाद या जो के बाद पेश के बाद अलिफ नहीं पढ़ा जा सकता। तो ये हमने देखा कि तब्दीली हमेशा 3 वोवल्स में आती है, अलिफ वाओ या, जहां पे भी आए उसको हम बीमार लफ्ज कंसिडर करते हैं, उसको अलील कहते हैं, और हम वहां पे बहुत आसानी से तब्दीली कर लेते हैं। यानी कि ये 3 लेटर्स आपस में जगह बदल लेते हैं और बदल सकते हैं। तो जब आपने देखा और बदल के कौन आ जाता है, हमेशा वो आ जाता है जिसकी पिछली हरकत से दोस्ती होती है। ठीक है, हमने सीखा हुआ है कि पेश की दोस्ती किसके साथ है? वाव के साथ। बिल्कुल, वाव के साथ है। पेश के बाद वाव आता है। इसी तरह जबर की दोस्ती अलिफ के साथ है, और इसी तरह जेर की दोस्ती या के साथ है। तो हमेशा वो लेटर तब्दील होके आएगा जिसकी उसके साथ दोस्ती है। ठीक है, तो अब आपने बताना है कि पेश की दोस्ती किसके साथ थी, आपने कहा वाव के साथ, तो इसलिए हमने यहाँ पे डाल दिया जा को बना दिया जू, और आगे वही होगा जू लिमा। सब बच्चों को क्लियर है ये पॉइंट? लफ्ज हमारा कैसे तैयार हुआ? जी क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो जजाकिल्ला बेटा। अगला बच्चा है जी मेरे पास, एक मिनट लुब्ना, मैम, आपने बताया ना बेटा? जी मैम ठीक। आपने कहा मुफाइला बनाना है, तो बाब तो इसमें हमने बनाया जालमा और फिर बनाया जुलिमा। तो बाबे इफ में बाबे मुफाइला में बस यही चेंजेस आएंगी, मीम नहीं लगेगा? अ, बेटा वो तैयबा, वो तो नाम है ना उसका। हमने सीखा था कि मजीद फी बनाने के लिए क्या क्या ऐड किया जाता है। ठीक है, जी अब जो बाबे जी तफईल सबसे पहले हमने किया, तो वहां हमने कोई ते या याद डाली थी? बाबे जी जी, बस तफईल यही में तो कंफ्यूज। सिर्फ सेंटर में एक शद्दा आ जाती है, हाँ और जी, बाबे ये मुफाला जो है उसमें सिर्फ एक अलिफ ने आना होता है। ओके, यही पॉइंट नहीं समझ आ रहा था। मैम हमें हाँ, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा ना, इसके कोई फिक्स पैटर्न तो नहीं है, हमें ये सीखना पड़ेगा, उससे याद करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं बेटा, इसके फिक्स पैटर्न है साइमा, ये 8 नहीं मैम, शक्लें। जैसे जैसे अभी ये सिस्टर कह रही हैं कि मीम शुरू में है तो उसको अगर फॉलो करें तो फिक्स पैटर्न में तो फिर मीम इसके साथ आएगा, और तफईल में अगर शुरू में ता है तो ता भी आएगा। तो ये जी चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी जी, कि इसको हमने ता के साथ शुरू नहीं करना, इसका तरीका कोई और है, बस ये रूट वर्ड जो नाम है है। वो हमने। देखो, अब एक शख्स बहुत गोरा है, ठीक है, उसका उसको लोग कालू कहना शुरू कर दें, तो आप कहो कि ये है तो गोरा, तो उसको कालू क्यों कह रहे हैं? आप कहने वाले की मर्जी, वो उसको कालू कह रहे हैं। आप कहो कि काला क्यों कह रहे हैं, ये तो गोरा है। या कोई लंबा है तो उसको छोटू कहना शुरू कर दें, आपके इतना तो ये लंबा है, इसको छोटू। अब इतने इतने बड़े जवान बच्चों वाले होते हैं, तो किसी को मुन्ना तो किसी को चुन्ना कह रहे होते हैं, तो आपको कि ये नाम क्यों रखा हुआ है, ये इसको इतने 6 फुट्टा है तो उसको मुन्ना क्यों कह रहे हैं? नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना। लेकिन हमने सीख लिया, टोटल 8 तो शक्लें हैं कि जी बाबे इफ़आल में हमने शुरू में एक हमजा ऐड करना है, बाबे तफील में सेंटर में एक शद्दा डालनी है, बाबे मुफाअला में फा के बाद एक अलिफ डालना है। इस तरह से ये तो हमें सीखना पड़ेगा ना, याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता होगा कि जब मैं मुफाअला कहूंगी, आपको पता होगा कि यहाँ सिर्फ पहले लेटर के बाद एक अलिफ का इजाफा आना है। जब इन फियाल का आखिरी, ये पहले 3 में ऐसा है, बल्कि 2 और 3 में, बाकी में तो वही है जो शक्ल में नजर आ रहा है ना, वैसे ही एडिशन भी है। तफाउल जो है
उसमें आपको पता है ते भी है शुरू में, ते ही डालना है, और आइन पे शद्दा भी है, शद्दा ही डालनी है। तफाउल, अब उसके भी शुरू में ता भी है नाम में, और फे के बाद अलिफ भी है, वो भी पूरा नजर आ रहा है साइमा, ठीक है ना। इनफियाल के शुरू में नून ऐड होना है, तो नाम में भी नून ऐड हुआ हुआ है। इस्तिफाल, उसके नाम में सीनते है तो सीनते ही ऐड करना है। इफ्तियाल में मैम इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने तफाउल से वालामा को इसके सांचे में डालना है तो हमें तजालुम बनेगा ना, तजालुम ऐसे बनेगा। लुम क्यों कह रहे हो? आइन के ऊपर पेश है ना, इसलिए। तो बेटा मैंने आपको यही कहा है कि नाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ लेटर्स को देखो। सही, यानी कि माजी मारूफ में माजी अगर का तो जबर है मैंने तो फिर आपको तीनों पे आपको जबर बता दिया लगेगा। ना कि माजी में सिर्फ जबरें लगती हैं, आपने ये बात याद जी रखनी है कि माजी सिर्फ जबरों से बनता है। अब उसका मजहूल का भी पैटर्न बता दिया कि आपने मादा ढूंढ के उसके सेंटर वाले लेटर को जेर देनी है, उसके पीछे सारी पेशेंट डाल देनी है। तो ये तो मैं आपको ये जी पैटर्न ही सिखा रही हूँ ना। सही, यानी कि माजी मारूफ और मजहूल के मुताबिक हमने हरकत को चेंज भी करना है। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा ना, मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है, अगर आपको वो फॉर्मूला आ गया तो पूरी जिंदगी आपको कोई इश्यू नहीं होगा ना, आपने वो फॉर्मूला भूलना है, और वो फॉर्मूला आप अपने हर मादे पे अप्लाई करोगे, आपका एग्जैक्ट वर्ड बन जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आपको इसकी अमूमन क्या होता है अदारों के अंदर कि ये गर्दानें रटा दी जाती हैं कि जी, मतलब ये कहा जाता है, मैं जहाँ पे थी उन्होंने कहा जी 6 सेकंड में आपने ये सारी गर्दान सुनानी है, और हर 6 सेकंड में अगली सुनाते जाना है। अब जब तक हम अदारे में होते हैं हमें वो रट्टा याद होता है, जैसे ही अदारा छोड़ते हैं हमें सब भूल जाता है। तो इल्म का क्या मतलब है? इल्म को आपने हासिल करना है। आप, ये फर्क है डिग्री हासिल करना और इल्म हासिल करना। बात समझा पाई हूं? इल्म वो होता है जो आपके पास रहे। हमारे पास सिर्फ डिग्रियां हैं कि मैंने बीए किया, मैंने एमए किया, मैंने एफए किया, और इल्म हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं होता। एग्जाम से पहले हम रट्टा मारते हैं कुछ, हम वो ले लेते हैं गेस पेपर्स, और हम कुछ चॉइस में छोड़ देते हैं। मुझे जिंदगी में एक ऐसी बीमारी का अटैक हुआ जो कि बकौल डॉक्टर्स के बिलियंस में किसी एक को होता है। हम, मैंने लाहौर के, हमने हर हॉस्पिटल को छान मारा, किसी को बीमारी समझ नहीं आई। बहरहाल अल्लाह का एक बंदा था जिसने समझ लिया, और अल्लाह ने मुझे बचा लिया। लेकिन जब मैं, मेरी सारी फ्रेंड्स डॉक्टर्स हैं क्योंकि मैंने प्री मेडिकल किया हुआ है, जब उनसे मैंने ये सवाल किया कि आपको इस बीमारी का क्यों नहीं पता, या किसी भी हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्टर को क्यों नहीं पता, तो उन्होंने कहा कि ये तो हम हमेशा चॉइस में छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बीमारी इतनी कम है, इतनी बिलियंस में से किसी एक को है कि ना ये पेपर में आता है, तो इसलिए हम हमेशा इसको चॉइस में छोड़ देते हैं। तो वो वंस इन बिलियन वाले का बेचारे का क्या कसूर? ठीक है। तो हमें इल्म को हासिल करना है, हमने डिग्री को हासिल नहीं करना। इसीलिए ना मेरी क्लास में कोई इम्तिहान है, ना कोई टेस्ट है, ना यहाँ पे कोई ग्रेडिंग है। हमने बस इल्म को हासिल करना है, ये हमारा मकसद होना चाहिए। बात समझा पाई हूँ आपको बेटा? मैम अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने यहाँ से, बगैर टेस्ट दिए भी बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने। और ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है और अल्लाह ताला का एहसान है हम पर। और आपको अल्लाह ताला ने हमारे लिए चुन लिया सिखाने के लिए। अल्लाह ताला आपको नेक और लंबी जिंदगी दे हमारे आमीन। लिए। हम आप दुआओं में याद रखिएगा हमें भी। और अल्लाह ताला आपको शिफाए कामला दे, इसी तरह हम दीन से जुड़े रहें, आप सिखाती रहें और हम लोग सीखते रहें। इंशाअल्लाह ताला। जी सन्ना बेटा, आपका हाथ खड़ा हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम मिस मैं अस्सलाम। इन्हीं बातों में एक चीज ये ऐड ऑन करना चाह रही थी कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना बच्चों को कि नाम अलग है और उसके बाद उसका पैटर्न अलग है, मुझे भी यही प्रॉब्लम आ रही थी शुरू में। तो मुझे फिर बाद में ये बात समझ में आई कि अगर हम एक पैटर्न और नाम एक ही रख लेंगे तो फिर मारूफ और मजहूल को समझ नहीं पाएंगे। अगर हमें किसी एक सांचे का, सपोज सांचा नंबर 2 है और हमें उसका मारूफ भी बनाना है और मजहूल भी बनाना है, तो हम कैसे कहेंगे कि कौन से सांचे का बनाना है? तो बस एक नाम हम कॉल करेंगे कि नाम जो भी है हमारा सांचे नंबर 2 का मुफाला, सॉरी तफईल, तो तफईल के सांचे का मारूफ भी बनाए और मजहूल भी बनाए। फिर हम रूल्स पे जाएंगे कि उसकी चेंजेस क्या होंगी।
मतलब मैं फिर इस चीज को इस तरह से समझ पाई। तो मैं बिल्कुल अपनी जो बहन है मेरी, उनका मसला मैं समझ पा रही हूँ। शुरू में मैं इसी चीज से गुजर रही थी, तो इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि नाम मैंने याद रखें आप उसके लोगों बाद को रूल। इसका मसदर बनाना बेसिकली नहीं सिखाया ना। अगर हम इसका ऐसा मसदर बनाएंगे तो वो बिल्कुल इसके नाम के पैटर्न पे बनेगा। इंशाल्लाह वो मैं इसको मुकम्मल करके ना फिर वो करा दूंगी। अब 10 बजने वाले हैं, जल्दी से कोई एक दो ओके। बच्चे और कर लें। जी अभी लुबना आपने बनाया था। जी मिस। जी नाजिया आप अब बनाओगे। जी आप बना लो बाबे। अ, आगे चले जाते हैं इफ्तियाल। ठीक। सिस्टर ये तरतीबवार नहीं बनाना तफाउल से। नहीं बेटा यही तो टेस्ट मैम ले रही हूँ मैं, आगे पीछे इसलिए पूछ रही हूँ कि आपका टेस्ट हो रहा है। ये जौ सिस्टर लाम मीम, टेस्ट जौ सिस्टर लाम एक मीम, इसका तरह रूट वर्ड करवा होगा। दें फिर टेस्ट ले लें। हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह, कभी इधर कभी उधर से। तो मैम बेटा आपका जब लाइन एग्जाम नंबर आता है या आपको जब कुरान में कोई वर्ड आएगा तो अल्लाह ताला ने उनको उसके मुताबिक बनाया हुआ है। सिस्टर ये एक दफा भी पूरी नहीं बनाई ना, दो तीन पे पिछली दफा छोड़ दिया था, तो फिर वही ये एक दफा मैम पूरी अगर आप एक दफा डिफरेंस दे बता दें दोनों में, ये जो हमजा ग्रुप वाले हैं और बगैर हमजा ग्रुप वाले हैं, मतलब इनमें बनाते वक्त माजी मजहूल। ये एक दफा हमें स्लोली सारा ये लिखवा देना तो हम सारा याद कर लेंगे। वो तरतीब से लिखा नहीं जाता तो फिर उसके बाद फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा तो मैं याद बना नहीं लूँ इसका। रहती। जी बिल्कुल बनाए। जी इसका ये सबसे वन पहले हम टू रूट थ्री वर्ड अभी लेंगे तो और बेटा ये हमजा दिखाएंगे कि वाली बनी क्या है है। ना, एक बीच में आ गया मुफाला। अभी तक हमने पहला दूसरा और अब ये चौथा हमजा ग्रुप सी से बना रहे हैं, ठीक है। तो जो एक और रह गया वो भी मैं करवा दूंगी तो फिर हम आगे निकल जाएंगे। जी बाब इफ्तियाल को बनाओ। बिस्मिल्लाह। अच्छा इसका सबसे पहले हम हाँ, रूट वर्ड लेंगे जौ लाम मीम। फिर उसके बाद इसका ग्रुप देखेंगे, ये हमजा ग्रुप से है। और हमजा ग्रुप में फिर साकिन आता है जो उसके नाम में आ रहा है फा कलमे पे, इफ्तियाल जिस तरह फा पे आ रहा है। तो हम इसको इसके साकिन लगा के और बाकी जबरें लगा देंगे क्योंकि वो माजी है। आप बेटा इसका पहला बनेगा, पहला स्टेप तो खा गए। सॉरी मजीद भी बना के पहले हम ग्रुप देख सॉरी रूट वर्ड देखेंगे ज़ौ लाम मीम। जी तो आपने इसको मजीद भी तो बनाया ही नहीं है, आपने इसको डायरेक्ट बनाना शुरू कर दिया। ठीक। अच्छा फिर इसमें इसका ये है, इस मजीद भी बनाने के लिए इसमें हम इसको ऐसा नहीं है कि इसमें फा कलमा लगाते हैं जॉद बना के हमजा लगा के। मजीद भी बनाने के लिए क्या करते हैं नाजिया नाजिया? अ, कुछ ऐड करते हैं ना। अच्छा अच्छा ठीक। इसमें ऐड होगा, पहले ता ऐड होगा और इसके साथ बाद सीन। में तो बाद में जाओगे ना, पहले ता तो ऐड करो। अब मजीद फी में सिर्फ ते ऐड होना है, नथिंग एल्स। कहाँ पे होना है? जी इसके ता ऐड होगा फा से पहले, फा नाम और एन देखो ना कलमे से बेटा, पहले। नाम देखो। मैंने आपको कहा था 2 और 3 में फर्क शक्ल है, बाकी सब में आपको लफ्ज के नाम के अंदर ही जवाब मिल रहा है। सिर्फ सेकंड एंड थर्ड में नहीं मिल रहा, बाकी सब सेकंड एंड में थर्ड। आपको लेट आपका जो नाम है ना उसी के अंदर जवाब मिल रहा है। नाम क्या है इसका? बाब इफ्तियाल बताया आपने ना। इफ्तियाल। तो कहाँ पे क्या ऐड हुआ हुआ है? इफ्तियाल 6 में मुझे नहीं आ रहा इस तरह से समझ नहीं में। नहीं, आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है बच्चे? अ, नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, इफ ती आल। इफ जी फा और एन कलमे के बीच में आ रहा है ना ता। जिफा और आइन के बीच में ता का अजाफा है इसके अंदर ना, जी ठीक जी। है। ये अब आपका मजीद फी तैयार हो गया। अब आप इसकी हरकत के ऊपर आओ। अच्छा यानी ठीक कि सही। पहले 2 लेटर्स के बीच में, ये नाम के अंदर भी नजर आ रहा है ना, पहले 2 लेटर जी के जी बीच में ते का इजाफा। सही। बाकी सब नामों में अच्छा आपको नजर आ जाएगा। इन इन फियाल में आपको नून नजर आ रहा है, जी इफ्तियाल में जी आपको ते नजर आ रहा है। जी, ये फा और एन कलमे के बीच में आता है ता। बिल्कुल, तो ये इजाफा हो गया। अब वो रूल्स बताओ इजाफा। कि हरकत क्या डलनी है। ठीक है ठीक है।
अच्छा, अब हम इसमें जो फा है उसको साकिन करेंगे हमजा लगा के, तो जी हरकत देंगे जेर की, और बाकी जो है उनको जबर दे देंगे। बिल्कुल। इसमें फा कलेमा कौन सा है? इसमें ज़ो, जा को हमने साकिन कर दिया और इज बाकी सबको जबरें दे इज दी। इज ज़ोलमा, इज ज़ोलमा। आपने एक स्टेप खा लिया। हमजा का सॉरी तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, वो कहाँ से आ गया? इज इज तोलम इज तोलमा। अ, आप मुझे ये बताओ कि आपने इसको कैसे पढ़ा है? इज तोलमा। इस में आपकी हमजा कहाँ से आ रही है? कहीं पे हमजा का जिक्र हुआ है अभी? ये हमजा ग्रुप से है, इसलिए मैं लगा रही हूँ इसको। नहीं तो बेटा, हमजा ग्रुप का नहीं नहीं, किसी को अच्छा, सॉरी, हमजा इसलिए कि वो साकिन वर्ड है तो उससे पहले हमजा वसली लगेगा। बिल्कुल ये बताना है आपने ना, क्योंकि लफ्ज अच्छा अच्छा, ठीक साकिन है। से शुरू हो रहा है, आपसे पढ़ा जी नहीं जा रहा, इसलिए आपने जी, शुरू हमजा में वसली हमजा लगेगा। वसल ही लगा दिया। जी, और तीसरी हरकत देके उसकी जेर लगा देंगे हम। बिल्कुल। अब आप इसको पढ़ो लफ्ज को। इज तलमा। इज तलमा, ये अब आपका माजी मारूफ बन गया। ठीक है। ठीक। हाँ जी, इसी को मारूफ, अब ठीक है। मजहूल बनाना है, क्या करोगे आप? जी। फिर उसका आइन कलमा जो होगा उसको जेर देंगे। ठीक है। कौन सा आइन कलमा? और लाम। इसको आपने दे दिया जेर। फिर जी। फिर उससे पीछे जो हरकत वाले जो होंगे उनको पेश देंगे। तो कौन कौन से हरकत वाले? इसमें फिर ता हरकत वाला आ रहा है। हम्म। और इस इस अब इस तोलिमा। कैसे दिया आपने? इस तो नहीं यहाँ से, अब तो फिर उसको तीसरी हरकत दे के उस तोलिमा, उस बिल्कुल कलम। वही वाली बात है ना, आपको मैंने कहा जितने जी भी हरकत वाले लेटर सबको पेशें देनी है। जी जी, उस तोलिमा, उज तोलिमा, सॉरी, उलीमा। उस तोलिमा, उस तोलिमा। बिल्कुल ये लाम परफेक्ट के हो नीचे गया। दे दे। आप कोई मुश्किल बात तो नहीं थी ना तोलिमा। इसमें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से बस बताते हुए जरा थोड़ा सा हो जाता है वो तो कंफ्यूजन। कोई मसला नहीं है बेटा, बस एज लॉन्ग एज आपको समझ में आ रही बात। इस यही मैं आप लोगों को बेटा समझाना चाह अल्हम्दुलिल्लाह। रही हूँ कि जब तक आप अपने हाथों से नहीं गुजारोगे, आपको बात समझ नहीं आएगी। ठीक है। जी, आप जज़ाकल्लाह। जब तक अपने हाथ से इसको गुजारो, आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ओरल में चाहे आपको 10,000 दफा बता दूं, आपको उस वक्त तो लगेगा कि आपको समझ में आ रही है, लेकिन फिर उसके बाद आपके वो निकल जाएगा जहन से। ठीक है। तो फिर वो इल्म तो ना हासिल हुआ, हमारा मकसद तो इल्म हासिल करना है। जी। मेरा एक बच्चा जो बहुत परेशान रहता है हमेशा, अब आखिरी वर्ड उससे बनवाने लगी हूँ। और मैं अब चाहूंगी कि अगली क्लास में भी हम इसी को करें, यानी कि आप पहले एक दफा प्रैक्टिस करोगे तो आगे निकलोगे इंशाल्लाह। ठीक है। अगली दफा हम जरा जल्दी जल्दी करेंगे, आज तो टाइम थोड़ा था हमारे पास। सफिया, आप बनाओगे अगला लफ्ज। बाबे इस्तिफआल। जल्दी जल्दी करना है क्योंकि अगली क्लास का टाइम हो गया मेरे। जी सफिया। ज़ाद, लाम, मीम, ये 3 हरफ है हमारे पास। इसको पहले आपने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है? सफिया, आप क्लास में मौजूद हो? सीन और ते का इजाफा। सीन और ते, यानी कि उसको मजीद फी बनाना है। ठीक जी, है। तो कहाँ पे इजाफा किया जाएगा? शुरू में। सीन और ते शुरू में लगा दिया, आगे रूट वर्ड लगा दिया। ठीक हो गया। जी, ये हमारा अब रूट अब वर्ड वर्ड नीचे, तैयार हो गया। अब रूट इसको वर्ड हर नीचे हरकत क्या देनी है? अगला स्टेप क्या है? मेन कलमा जो लाम है उसके नीचे हम जेर लगा देंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था? सबसे पहले क्या देखना होता है? मादा तलाश करें। नहीं, सबसे पहले आपने देखना है, हमने इन 8 को 2 हिस्सों में तोड़ के किया हुआ है। जो 8 अबवाब है ना, 8 नाम, ये हमजा ग्रुप है, या साकिन ग्रुप। साकिन ग्रुप से ताल्लुक है। तो सबसे पहले हमने ये देख के साकिन लगाने हैं, उसके बाद हमने आगे जाना है।
अब क्योंकि ये अच्छा हमजा ग्रुप से है तो इसमें साकिन आएंगे, और साकिन जी कहाँ जी, आते हैं? ये शुरू में ही है। नहीं, आपने कोई रूल के तहत आने हैं, शुरू की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने एक रूल बताया है, उसके मुताबिक साकिन आने हैं। कैसे? मादा से पहले, मादा से पहले। नहीं नहीं बेटा, नाम क्या है इसका, बोलो। इस्तिफआल। तो नाम में कहाँ कहाँ साकिन आ रहा है? आहिस्ता बोलो जरा, पहले गौर करके। ये सीन साकिन है, यानी दूसरा, और फिर उसके बाद चौथा। नहीं, दूसरा चौथा ना करो, बस लेटर्स बोलने हैं आपने। सीन और फा। सीन और फा, ठीक है। तो मैंने सीन को किया साकिन, और फा है मेरा जौद, उसको किया साकिन। अब बाकियों को क्या करना है? बाकियों को, आइन कलमा को हमने बस जेर दे देनी बाकियों, है। मेरा सवाल है बाकियों को क्या करना है? माजी अच्छा मारूफ बन रहा है, अभी मजहूल नहीं बन रहा। अच्छा, फिर जबरें दे देंगे। सबको जबरें दे देनी है। ता को हम्म, जबर, लाम को जबर, और गौ को जबर। अब इसको पढ़ के बताओ। नहीं वो फिर हमजा वसली लगाना पड़ेगा, पढ़ने बिल्कुल, दीजिए। क्योंकि साकिन से शुरू हो रहा है तो हमजा वसली लगाना पड़ेगा। हमजा और वसली उसको लग गया। जेर दे दी उसे। बिल्कुल, उसको जेर दे दी। हमने कहा कि जेरें नहीं आ सकती, लेकिन इसको क्यों आई हुई हैं? क्योंकि इसका उस लफ्ज से तो ताल्लुक ही नहीं है। ये तो हम बाहर से लेके आए हैं ना, इम्पोर्ट किया इस लफ्ज को हमने। वरना तो मैंने इस्ताज। कहा ना कि माजी में जबर आई, जेर आ ही नहीं सकती। तो ये किसी के दिल में सवाल उठ सकता है ना कि इस पे फिर जेर क्यों आई है। क्योंकि जो मेन हमारा वर्ड है वो सीन तेज गौद लाम मीम है। ठीक है, उस पे कोई जेर नहीं है, कोई पेश नहीं है। ये तो हमने बाहर से बोरो किया है या इंपोर्ट किया है, सिर्फ इस वजह से कि हमारा लफ्ज लंगड़ा था बेचारा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। उसकी एक टांग टूटी हुई है, पाँव फ्रैक्चर है, इसलिए उसने एक डंडा मांगा किसी से। अब उस किसी के डंडे पे जेर पड़ी हुई है, तो अब तो नहीं कुछ कर सकते उसके बारे में। क्लियर है? जी जी, ये हो गया इस्ताजलिमा। लीमा क्यों का है? वो नहीं, सॉरी, लमा। इस्ताजलमा। इस ताज लमा। अब इसको मजहूल बना दो। अच्छा जी, मजहूल बनाने के लिए लाम के नीचे जेर आ जाएगी, ठीक है। और जो साकिन है वो साकिन रहेंगे, जो हरकतें हैं वो पेश में आ जाएंगी। उस उस्ताजलिमा, नहीं उस्तुजलिमा। बिल्कुल ठीक हो गया। हमने आइन कलमा, सेंटर वाला आइन कलमा तलाश किया जो लाम है, उसके नीचे हमने जेर दी, और उसके पीछे जितने भी हरकत वाले दो लेटर थे हमजा और ते, उन दोनों को पेश दे दी, और साकिन को हमने नहीं छेड़ा। ठीक है। और लास्ट लेटर को हम जो पहले से था वैसे ही, उसके बाद में कोई तब्दीली नहीं आती, तो उस पे जबर ही रहेगी। तो बन गया उस तुज। लिमा। ये हो गया माजी जी, माजी मजहूल। माजी मजहूल, जबरदस्त हो गया। तो आप कोई हम्म, मुश्किल है इसमें? नहीं नहीं, इसी तरह दो तीन दफा दिमाग घुमाएंगे तो फिर शायद आए। जी, इसीलिए बेटा मैंने लास्ट टाइम भी असाइनमेंट दी थी आप लोगों को कि इन वर्ड्स को बना के आना, ट्राई सिस्टर वो करना। थोड़ा सा, एक दफा ना हमें, या तो ये इस पे ना एक शीट ये बना के हमें एक स्क्रीन पे ये हमें बस लिख के दे दें। आप कुछ ना बताएं, वो अब ढूंढ देखो, लेंगे हम हमजा सब वाले तो तालिबें आज हमने मिलकर। सारे कर लिए ना, चारों हो गई हैं। ठीक जी है। जी तो अगली क्लास में जी, हम बगैर हमजा वाले चार कर लेंगे। ठीक है। उसके मैम, साथ आप मैं लोगों एक की प्रैक्टिस भी सजेशन हो दूं यहाँ जाएगी। पे। जी मैम, जरूर। मैम देखिए, ये रुपया जो ठीक कह रहे हैं कि आप एक स्क्रीन पे बना दें,